मार के मैं मार खाने की ताकत अब मेरे में नहीं है। मुझे घर में नहीं रहना है, वो घर में रहना है तो मार खाना है। कभी बेहोश हो जाओ, कभी मर जाओ, कभी गरम चाय मार दिया। गैर आदमी के साथ रहने में समाज बदनाम भी करता है। उंगली भी उठने लगी, हाँ उसके साथ रहती है, जरूर कुछ तो है। मेरे को तो मार नहीं है, तुम हो मेरी माँ। मैंने अच्छा बुरा तुमको ही देखा है। मैंने कभी, तुमने मुझे मारा नहीं, लेकिन उतना प्यार भी नहीं किया है जैसा तुमने अपने बच्चों को किया। अपने लोगों के अधिकार के लिए काम करूँगी। तो तू बच्चे लेके क्यों आई? बच्चे छोड़ के आने का था, उसका जोपा काय को लाई? तू अकेली आ, तेरे बाप की कमाई बिल्कुल तेरे लिए है, तू खा। मैंने बोला मम्मी मैं खाने के लिए नहीं आई, तुम अगर मेरे बच्चों को सहारे में रखोगे, मैं काम करूँगी ना, फिर मैं काम करके आपको पैसा भेजूँगी। अगर मैं बम्बई में काम करूँगी तो भी पैसा आपको भेजूँगी। अगर मैं यहाँ गांव में भी काम करूँगी, सोनई गांव में भी, तो भी मैं कमा के आपको दूँगी। सिर्फ आप मेरे बच्चों पर नज़र रखेंगे कि मेरा बच्चा कहीं गिर नहीं जाए, कोई गाड़ी के नीचे नहीं आ जाए, कोई मेरे बच्चे को उठा के नहीं लेके जाए। छोटे छोटे बच्चे, क्या करूँ? बोले इसको छोड़ के आने का था, लेके क्यों आई? उसने तेरे साथ ऐसा करा, धोखा करा, घर में दूसरे के साथ उसने अपने तुझे बर्बाद किया, तो तू लेके क्यों आई? मैंने बोला माँ मेरे को तो माँ नहीं है, तुम हो मेरी माँ। मैंने अच्छा बुरा तुमको ही देखा है। मैंने कभी, तुमने मुझे मारा नहीं, लेकिन उतना प्यार भी नहीं किया है जैसा तुमने अपने बच्चों को किया। मैं सब जानती हूँ, मैं मेरे बच्चे नहीं छोड़ सकती। जो गुनाह मेरे आदमी ने किया, तकलीफ मुझे दिया, मुझे मारा, मेरे बच्चे की क्या गलती है? मैंने उनको पेट में रखा तो वो पैदा हुए। नहीं रखती मैं कुछ कर लेती, होशियारी करती, बाहर जाती, दवाई खाती तो वो दुनिया में नहीं आते। तो मैं वो सज़ा मैं अपने बच्चों को क्यों दूँ? मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं, ना बेटी की ना बेटे की। प्लस आज नहीं तो कल ये सब मेरे भाई बहन के रूप में मेरे साथ खड़े रहेंगे। आज का दुख है, मेरा कल का सुख होगा। मेहनत करना पड़ेगा, मैं करूँगी। मैं मेहनत से नहीं भागूंगी। नहीं बोले इनको छोड़ के आ जा, फिर आने के लिए भाड़ा भी नहीं, कैसा तो कैसा करके आ गए। आने के बाद में फिर माले नीचे रूम में जो भाड़ूत रहता था, वो रास्ता चलते ऐसी भटक भटक के 2-4 दिन के बाद वो मिला। अरे बोले भाभी तुम्हारी हालत ऐसी, तुम्हारे बच्चे ऐसे, कब हुआ ऐसा, क्या हुआ, कौन मारा, कौन भगाया? तुमको बोलना चाहिए, चौकी जाना चाहिए। मैं बोली भाई चौकी जाके भी मुझे वहीं रहना है, तो मुझे वो तो मार ही तो डालेगा ना। मार के मैं मार खाने की ताकत अब मेरे में नहीं है। मुझे घर में नहीं रहना है, वो घर में रहना है तो मार खाना है। कभी बेहोश हो जाओ, कभी मर जाओ, कभी गरम चाय मार दिया, पूरा जला दिया था। कितने दिन तो अच्छा नहीं होता था, सामने चाय फेंक के मार दिया था। तो कई दिन तक मेरी दवा चली, जलेला अच्छा नहीं हो रहा था। कपड़ा निकाल के बैठो तो कपड़ा कैसे निकाल के बैठो, पूरा सीना जल गया था। तो मुझे वहाँ रहना नहीं है। मेरी मौत अक्सर, अगर मैं मरी तो मेरे बच्चे कौन संभालेगा? फांसी लगाना मेरे बस का नहीं, जहर खाना मेरे बस का नहीं, सुसाइड नहीं कर सकती मैं। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। बुज़दिल नहीं हूँ कि मैं जल के मरूँ, कुछ करके मरूँ, आज़ाद ज़िंदगी जाऊँ, मर जाऊँ। नहीं, मैं मरूँगी नहीं, मैं जीऊँगी, लेकिन इसको दिखाऊँगी, सबक सिखाऊँगी कि मैं बच्चे पाल सकती हूँ। अगर मैं पैदा कर सकती हूँ तो मैं मेरे बच्चे पाल भी सकती हूँ। मैं काम करती हूँ, एक सहारा नहीं है ना घर का, कल हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो होगा। उन्होंने बोला ठीक है मैं कारखाना चलाता हूँ, मेरे कारखाने में रह लो, रात को हम लोग दूसरी जगह जाके सो जाएंगे आदमी लोग के साथ दूसरे कारखाने में, आप रात में रहा करो आराम से, दिन में कोई दिक्कत नहीं, हम काम करते हैं। खाना मैं दाल चावल बना लेता हूँ, तुमको बनाना है मेरे पास सारा सामान है, तुम बनाओ अपना खाओ। ठीक है। दिन भर वो लोग उधर एक साइड में काम करते,
हम लोग एक कोने पे बैठे रहते हैं, उधर पकाते खाते हैं। ऐसे बहुत सारे दिन गुजर गए। पगार मिलती उन लोगों को तो उन लोग ने हमको कपड़े दिए लाके, बिस्तर का बंदोबस्त किया, नहाने धोने का साधन हो गया, खाने का साधन हो गया। ऐसा करते करते उनके साथ ही रहने लगे। वहाँ भी आ गया, मालूम पड़ गया थोड़े दिन के बाद, 8-10 महीने के बाद वहाँ भी आया। सारे बच्चे छीन के लेके हिंगोली चला गया। परभनी ज़िले का गांव है हिंगोली, उसका अपना गांव है। वहाँ पे लेके जाके बच्चे सब छुपा दिया। फिर मैं परेशान, लेके तो गया, संभालेगा तो नहीं, दारू पी के कहीं भी गिरा रहेगा। बच्चे महीना 15 दिन में ही संदेशे आने लग गए। इधर आके घूमता था ढूंढने को, यहाँ वहाँ पता लगाने को, बच्चे वहाँ दूसरे के पास छोड़ के। कोई भी आया तो बोलता था तेरा बच्चा वहाँ मांग रहा था, तेरा एक बच्चा ईंट उठा रहा था, छोटा बच्चा तेरा 15 रुपये रोज से ईंट उठा रहा था। गांव में मैंने देखा, बहुत बुरे हाल किया तेरे बच्चों के। फिर दूसरे को भाड़ा दिया, मेरे बच्चे ला के छोड़ो, एक एक करके लाओ। बहाना से सबने, माँ के पास जाने दे बाबा, मिलने दे, माँ से दूर मत कर, हम मिला के वापस लाएंगे, ऐसा बोल के झूठ बोल के उससे बच्चे निकाल के लाए। फिर जब बच्चे आ गए तो मैंने बॉम्बे छोड़ दिया। कारखाने उन लोग लेके जाने वाले थे पुणे, बोले चलोगे तो चलो। एक गैर आदमी के साथ रहने में समाज बदनाम भी करता है, उंगली भी उठने लगी। हाँ, उसके साथ रहती है, जरूर कुछ तो है। उसको मारे पकड़ के बेचारे को, 28 साल का लड़का था, गांव में मंगनी हुई थी उसकी, उसको मारे, नाक से मुंह से खून निकाले, खानदान वाले के सपोर्ट से उसको मारा। बोला हाँ, अगर मेरे साथ रहती है तो मैं कर लूँगा शादी। शादी कर रहा क्या उससे, जो उसको लेके सपोर्ट कर रहा है? भगा ना, रोड पे भगा, क्यों रखता है? बोले नहीं, मैं भगा नहीं सकता औरत जात को, अगर वो तैयार है तो मैं कर लूँगा, मैं तेरे को करके दिखा दूँगा शादी उससे। मार खा के भी उसने उसको जवाब दिया। फिर कर ली मैंने उससे शादी, बदनाम हो गई, शादी कर ली। साथ तो वही दे रहा था मेरा साल भर से। फिर हम पुणे चले गए, पुणे में हमने भाड़े से घर लिया। फिर कारीगर लोग का खाना मैंने बोला मैं बना दिया करूँगी, कारीगर बाहर खाएंगे तो पैसे लगेंगे, वही पैसे में हमारे बच्चे भी पल जाएंगे, अच्छा भी खा पाएंगे हम। बोले ठीक है। बोले तुम मेरे पुरता खर्चा दोगे, तुम अपने परिवार को भेजोगे पैसा, तुम्हारे माँ बाप आ जाएंगे भाग के कि इन्होंने सारा पैसा इसको दे रहा है, इसके बच्चे संभाल रहा है, तो वो भी एक जुल्म फिर चालू हो जाएगा। तुम घर पे पैसा भेजना बंद नहीं करोगे तो वहाँ से कोई तुमको पूछेगा नहीं, और मेरे बच्चे भी पल जाएंगे। बाहर के भी फिर ऑर्डर लिए, 10-12 उनके कारीगर थे, 15-16 बाहर के ऑर्डर लिए खाने के डब्बे के, 25-30 डब्बे बनाने लग गई। अच्छा खासा पैसा, अच्छा खाना, बच्चों को पढ़ाई थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं, किसी को स्कूल भेजा, किसी को मेहंदी क्लास, किसी को सिलाई क्लास, लड़कियों को, सबकी अच्छी एक पोजीशन हो गई, खाने कमाने लायक हम हो गए। धीरे धीरे घर ले लिया, बिस्सी डाल के खानवल के डब्बे में पैसे बचा के बिस्सी जमा के घर लिया। 8x10 का कमरा लिया खुद का, उनको दिखाया। अचानक मैंने बोला देखो मैंने घर लिया। बहुत अच्छा किया। वहाँ से सही हो गए, बच्चे थोड़े बड़े बड़े हो गए, लड़के लोग जरी का कारखाने में काम सीखने लगे, थोड़ा हाथ बटा के। लड़की लोग भी 11-12 साल की, 13 साल की हो गई, हाथ के नीचे मदद करने लगी मेरे। 2009 में मेरा आदमी को, दूसरे वाले आदमी को पालिश मार दिया, पैरालाइज हो गया। पैरालाइज में 2-3 साल मैंने बहुत उनका इलाज किया, संचेती हॉस्पिटल में भर्ती किया, देखा उम्मीद नहीं बचने की, ज़्यादा हो गया था। घर वाले आके लेके चले गए बिहार, मुझे नहीं लेके गए।
वहाँ भी शायद वैसा ही था कि मैं मेरे बच्चे छोड़ के चलूँ। बोले आप इतने सारे बच्चों के साथ कैसा जाओगे, आप रहो, हम देखते हैं, वहाँ इलाज कराते हैं, ठीक होगा तो ठीक है, आप बाद में आ जाना। मेरे आदमी वहीं पे ख़त्म हो गए। वहाँ से मैं पूना का घर भाड़े पे दे के मुंबई आ गई। एक लड़की की शादी पूना में हुई, 2 की मुंबई में हुई। बेटों को भी, एक को वेल्डिंग का हुनर सिखाया, कंपनी में काम करता है। दूसरा बेटा जरी का काम सीखा, उनके हाथ के नीचे है उनकी निशानी। सब बच्चों को ठीक से संभाला, अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया। कहने का मतलब है कि अगर हम बच्चे पैदा कर सकते हैं तो पाल भी सकते हैं। हम जब तक रोते हैं, जब तक हम कमज़ोर दिखते हैं, लेकिन जब हम आंसू पोंछ लेते हैं और सोचते हैं कि कुछ करेंगे तो बिल्कुल हम कमज़ोर नहीं हैं। 2009 में आदमी के मौत के बाद मैंने छोटी सी दुकान की थी किराने की। 2014 में कोरो के सर्वे जब चल रहे थे तो सब लोगों को देखा, मैंने जाके पूछा कि क्या चीज़ का सर्वे है, क्या काम है, कैसा करते हैं, मैं भी करूं आपके साथ, मैं भी मदद करूं। हमारी अनवरी मैम ने बोला हाँ करो, आपको पढ़ना आता है? मैंने बोला हाँ मैं 10th तक पढ़ी हूँ, मुझे हिंदी मराठी सब आता है, मराठी बोलना भी आता है। ठीक है करो, मदद करो। फेल की तो फिर मैं कोरो से जुड़ी। 2015 में फिर मेरा परिवार कोरो मेरा परिवार बन गया। वहाँ की जो दुकान मैंने छोड़ दी। मैंने बोला अब मैं दुकान में नहीं बैठूँगी, मैं बोर होती हूँ अकेली दुकान में बैठ के। अब तो सब कमाने खाने लग गए तो मैं कोरो ज्वाइन करती हूँ। फिर मैं कोरो में ट्रेनिंग, मालूम नहीं था हमारे अधिकार क्या है, मूलभूत किसको बोलते हैं, अधिकार को लड़के लेना चाहिए। पहले मालूम होता तो मैं घर उससे लड़के लेके उसको भगाती ना। मैं तो अपनी जान लेके निकली थी। तो सारे हक अधिकार, कानून कायदे, कैसा रहना है, क्या करना है, सब। ज़्यादा टैलेंट कोरो में भी मिल गया। मेहनती तो थी, हिम्मत वाली भी थी, मगर वो सब चीज़ें जो नहीं मालूम थी कि कैसा वायलेंस के खिलाफ लड़ा जाता है, वो सारी ट्रेनिंग मुझे कोरो से मिली। आज कोरो जैसा मेरा कोई परिवार नहीं, मेरे बच्चे और कोरो। मैं किसी रिश्तेदार में नहीं जाती हूँ। आज भी मेरे लिए पिताजी 2 साल हुए डेथ हो गए, लेकिन मैं माँ के पास भी नहीं जाती हूँ, भाई बहन भी नहीं। क्यों? तो मुझे कल तक किसी ने नहीं पूछा, कभी उन्होंने मेरी खैर खबर नहीं ली कि मेरी बहन कैसी है, मेरी बेटी कैसी है, मेरे बच्चे और मैं ना। हम 5 बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई नशा करने वाला है या कोई मुझे उल्टा बोलने वाला है या कोई मुझे जवाब देता है, ऐसा नहीं। मेरे बच्चे मेरे जैसे बहुत अच्छे हैं। ये मेरी जीत है कि मेरे बच्चे अच्छे हैं। एक अच्छा परिवार है मेरा, जिसमें मान सम्मान है। मैं चाहती हूँ आगे भी मैं मेरे जैसे लोगों के लिए काम करूँ। कोरो की सपोर्ट से मैं मेरे जैसे मजबूर परेशान महिलाओं के लिए आगे जाऊँ। ऐसे भटकते हुए बच्चों को पढ़ाती हूँ। डंपिंग में कचरा चुनने वाले बच्चों को मैं 71 बच्चों को पढ़ाती हूँ। शाम में जब मेरा कोरो का काम ख़त्म होता है तो मैं बच्चे पढ़ाती हूँ, उनमें मैं अपना टाइम पास करती हूँ। मेरे दोनों बहू, दोनों बेटे पूना में हैं, उनको मैंने यहाँ से हटा दिया। कुछ कारणों के लिए मेरे घर पे हमला हुआ था काम के विषय में। कुछ लोगों को लग रहा था कि हमारे विरुद्ध काम हो रहे हैं, तो मेरे बेटे पे, मेरे नाती पे हमला हुआ था। तो मैंने अपना परिवार हटा दिया कि मेरे काम के बीच में मेरा परिवार मेरी कमज़ोरी नहीं बन जाए। इसलिए मैंने उनको वहाँ सुरक्षित, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ में देखती हूँ, काम करती हूँ। बालवाड़ी में रहती हूँ। आज मैंने अपनी मेहनत से वहाँ का पूना का डिपॉजिट लाके यहाँ भी अपना घर बना लिया है।
इसी साल में बनाया है, थोड़ा कर्जा करके थोड़ा करके, कोरो के माध्यम से, मदद से, सपोर्ट से, लोगों के सपोर्ट से मैंने अपना घर पक्का बनाया है। आज मैंने अपना घर किराए पे भी दिया है। 11,000 मुझे भाड़ा आने लगेगा थोड़ा कर्जा ख़त्म होने के बाद। मैं खुशहाल हूँ फैमिली में, बच्चों में, अपनी टीम में। आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरे जैसे लोग सक्षम हों, आगे बढ़े, काम करें, डर के नहीं रहे, किसी भी वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाए। यही कोशिश मैं करते रहूँगी। भटकने वाले बच्चों को स्कूल तक कैसा ले जा सकूँ, उनकी शिक्षा कैसे कंप्लीट कर सकूँ, अगर उनको खाना नहीं है तो उनके घर तक राशन कैसा पहुंचा सकूं, ये काम मैं करती हूँ। चर्च के लोग बालवाड़ी को सपोर्ट करते हैं, तो उनके माध्यम से उनके घर के दिक्कतें देखती हूँ, मेडिसिन के खर्चे देखती हूँ। अगर कोई सीरियस हो जाए तो उसको बड़े बड़े अमाउंट दिलाती हूँ बालवाड़ी के माध्यम से। और कोरो से भी मुझे बहुत सपोर्ट है, सिस्टम का सपोर्ट है, जानकारी है, ट्रेनिंग है। कुछ नहीं समझ में आया तो ऑफिस के लोगों से पूछ लेती हूँ। आज खुद के लिए मेरे पास नहीं था वक्त कि मैं खुद को नहीं, घर में कहीं कोने में बैठे रहना या दुकान में। तो आज मैं पहनना, ओढ़ना, रहना, बोलना, चलना, खुद का ध्यान रखना कोरो की वजह से मैंने सीखा है। तो ये कोरो मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। मैं जब तक जिंदी रहूँगी अपने कोरो के लिए काम करूँगी, चाहे मुझे कुछ मिले या नहीं मिले। मैं कोरो की दी हुई ट्रेनिंग को जाया नहीं जाने दूँगी और मैं हमेशा अपने लोगों के बात ध्यान में रख के काम करूँगी। अपने फेडरेशन, ये कोरो मंडल के हित को ध्यान में रखते हुए काम करूँगी। कोई गलत काम करने की कोशिश नहीं करूँगी। अपने लोगों के अधिकार के लिए काम करूँगी, उनकी मदद के लिए काम करूँगी, उनके सपोर्ट के लिए करूँगी कि मेरे जैसी कोई भी रज़िया रोड पे नहीं भटके। ये कोशिश मेरी आखिरी तक रहेगी।